हेलो बच्चों, हमने 12th फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है बेटा विद्युत विभव वो स्टार्ट किया था। और पिछली क्लास में हमने बात की थी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। पूरी बात हम कर चुके हैं बेटा। रिवीजन आपको करना है, दोबारा उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको वो याद होना चाहिए क्या हमने निकाले थे, क्या उनके कंक्लूजन थे। एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या ज्ञात किए थे। हमने विभवांतर निकाला था। विभवांतर क्या था? VB माइनस VA। इसका जो मान था वो बाह्य कार्य W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। और यदि मैं कार्य बात करूं विद्युत बल यानी खुद आवेश के द्वारा, विद्युत बल के द्वारा, तो वो माइनस WE अपॉन Q नॉट। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर विभव की बात है तो V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट और माइनस WE अपॉन Q नॉट। बेटा ये एक्सटर्नल है और ये E है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चलो ये फॉर्मूले मेरे काम आएंगे, मैं काम ले लूँगा। देखो हमने टॉपिक क्या डाला बेटा, हम किसे जानते हैं? विद्युत क्षेत्र को जानते हैं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी हमें पता है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। उस विद्युत क्षेत्र से हम निकालेंगे विद्युत विभव, यानी बेटा विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, यानी दोनों में संबंध निकालेंगे। एक बिल्कुल नया संबंध जो आपने न पहले कभी देखा है और न पहले कभी सुना है। यानी टॉपिक हमने क्या डाला? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। तो चलो देखो इसके लिए हमको क्या सिस्टम बनाना है, वो क्या सिस्टम होगा वो आपको याद रखना है बेटा। हम क्या करेंगे, एक स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र मानेंगे बेटा। स्वैच्छिक पहले क्या पढ़ते थे अपन? एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वहाँ क्या होता था बेटा? ई का मान सेम होता था, ई की दिशाएं भी सेम ही होती थी, मतलब एक सिमिट्री होती थी, उसमें एक सममितता होती थी विद्युत क्षेत्र की दिशाओं में। या तो वो एक ही दिशा में होती थी या एक फ्लो में होती थी। और ई का मान सेम होता था, जिसे हम क्या करते थे? बाहर निकाल लेते थे। अवकलन या समाकलन में से उसे कहाँ निकाल देते थे? बाहर। क्यों? एक समान जब चीज़ नियत होती है तो अवकलन और समाकलन से बाहर आ जाती है वो, क्योंकि कांस्टेंट होती है। अब लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने, इस रिलेशन के लिए हम स्वेच्छ विद्युत क्षेत्र लिखेंगे या स्वेच्छ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अब वो देखो कैसा भी हो सकता है, मैं चित्र बनाता हूँ। स्वेच्छ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ध्यान दो। देखो स्वेच्छ विद्युत क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, इसकी दिशाएं कैसी भी हो सकती है। स्वेच्छ विद्युत क्षेत्र हमने बना दिया, ये V वेक्टर दिशा मान लो नीचे की ओर है, परंतु कैसी है? अनियमित है, कोई फिक्स नहीं है। E का मान कोई फिक्स नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, देखो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत विभवांतर क्या था? एक इकाई धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था बेटा? विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर। और उसको यदि हम पहला बिंदु अनंत पर ले जाते हैं तो उससे क्या ज्ञात हो जाता है? विद्युत विभव। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा? देखो हम करने वाले हैं एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से बिंदु B तक लेकर जाने वाले हैं। कहाँ से कहाँ? बिंदु A से बिंदु B तक किसको ले जाने वाले हैं? धन परीक्षण आवेश को, जो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसमें मौजूद है। अब उसको लेकर जाने वाला पथ कौन सा है उसका अपन हमारे हिसाब से डायग्राम बना देते हैं। ये रहा, ध्यान दो बेटा। विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को मैं लेकर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बल भी है, मेरा कार्य भी है, मैं कर रहा हूँ ना। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, कुछ चीज़ें समझना। मैं इसमें पूरा एक साथ लंबाई न लेकर, क्यों? क्योंकि वो अनियमित है, उसका कोई फिक्स आकार थोड़ी है, फिक्स लंबाई का तरीका थोड़ी है उसका। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं एक अल्पांश लेने वाला हूँ इसमें, अल्पांश DL। क्या लेने वाला हूँ? अल्पांश DL। अब इस अल्पांश DL को तय करने में क्या गया, कार्य निकाल लूँगा, मेरे को क्या दिक्कत है? वे पूरा कार्य निकालना है, अल्पांश के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, अल्पांश क्यों लेते हैं बेटा? अल्पांश को हम सीधी लंबाई मान सकते हैं, इसके अलावा उस छोटे से अल्पांश में जो अनंत छोटा है, अनंत छोटा, बिल्कुल छोटा, 0 के बराबर, उसमें विद्युत क्षेत्र को एक समान मान सकते हैं, E मान सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं अपन। अब मुझे बताओ कार्य क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू विस्थापन ही तो क्या होता है बेटा?
कार्य होता है, आपको पता है, तो बल निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, जो हमारा धन परीक्षण आवेश है इसे ही तो लेकर जा रहे हैं अपन, धन परीक्षण आवेश Q नॉट को। ठीक है, इस पर जो बल लग रहा है हम तो लगा ही रहे हैं, लेकिन हमें हमारा बल हटा दो। अब बल की बात करो, विद्युत बल की। किसकी बात करो? विद्युत बल की। इस पर जो लग रहा है वो विद्युत बल। तो देखो विद्युत बल का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत दिमाग चलता हो, तो क्या होता है? F बराबर QE। अरे होता है कि नहीं होता है? बल, विद्युत बल होता है ना, F बराबर QE। तो बेटा हम मान लेते हैं इस पर बल लग रहा है और बल का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। बल का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। वो बल का मान क्या होता है बेटा? F बराबर Q नॉट E वेक्टर। यहाँ भी क्या लगा दूँ बेटा? वेक्टर। F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर। F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर। यही तो बल होता है। और ये बल कौन सा बल है बेटा? विद्युत बल है, हमारे द्वारा लगाया गया बल नहीं है। तो बेटा ये चीज़ें मेरे को समझ में आ गई। मैं DL L5 में खिसकाऊंगा। चलो मैं कुछ लाइनें लिख देता हूँ पहले जो हमें लिखनी है। माना स्वैच्छ विद्युत क्षेत्र। बेटा स्वैच्छ एक समान नहीं है। मैं किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक ले जाना है। भाई हमें क्या करना है? एक स्वैच्छ विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है। ये हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन हम पूरा एक साथ नहीं ले जा सकते, इसके लिए हमें DL यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि लंबाई सदिश राशि भी विस्थापन है, वो छोटा सा विस्थापन है, इसलिए उसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर। तो नीचे क्या लिखेंगे बेटा हम वो ध्यान दो। माना अल्पांश DL वेक्टर। क्या अल्पांश लिया बेटा अपन ने? DL वेक्टर। क्या अल्पांश लिया बेटा? DL वेक्टर। ठीक है, इस DL वेक्टर विस्थापन के लिए आवेश Q नॉट पर बल। अरे कितना है बल? अरे बताओ, बल F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर है क्या? हाँ यही है। इसको क्या दे दो बेटा? समीकरण 1 दे दो। ठीक है, DL विस्थापन। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? DL वेक्टर विस्थापन की। अब आगे देखिए बेटा, अब आगे देखो, मुझे बताओ अपने पास बल आ गया, अपने पास लेंथ आ गई, तो किया गया कार्य भी आ जाएगा, लेकिन किसके लिए? केवल अल्पांश के लिए। तो मैं कह सकता हूँ तब DL वेक्टर विस्थापन में विद्युत बल द्वारा, बेटा किसके द्वारा? विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। बेटा मैं बाह्य कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्युत बल द्वारा। अब एक बात बताओ बेटा, अल्पांश के लिए जब DL है तो कार्य DW होगा, न कि W अपन बाद में निकालेंगे जब पूरा निकालेंगे। तो मुझे बताओ किया गया कार्य में क्या लिखूं? DW। क्या लिखूं बेटा? DW। क्या लिखूं? F वेक्टर डॉट DL वेक्टर। बल इंटू विस्थापन ही तो होता है, बीच में डॉट प्रोडक्ट। बेटा क्या मैं F का मान ये लिख सकता हूँ Q नॉट E वेक्टर, पीछे क्या लिख सकता हूँ? DL वेक्टर। इसको क्या दे दूँ? समीकरण नंबर 2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे अल्पांश के लिए कार्य आ गया तो पूरा कार्य भी ज्ञात कर लो, पूरा कार्य भी ज्ञात कर लो। तो कहो, क्या कहो? तो A से B तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा। अरे कौन से बल द्वारा? बाह्य बल की बात नहीं कर रहे हैं, बाह्य कार्य की बात नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा, है ना, द्वारा किया गया कुल कार्य। अरे कुल कार्य, अरे कुल कार्य। क्या मैं W लिख दूं, E लगा दूं, मेरी मर्जी। अरे विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है ना, तो WE लिख दूं। सुनो बेटा, जब अपन अल्पांशों को जोड़ते हैं, कुल निकालते हैं, तो क्या लगाते हैं? अरे समाकलन लगाते हैं।
मान रख दो क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब लिखा लिमिट लगाइए आप। प्रारंभिक लिमिट कहाँ लगाते हैं, नीचे ए से। अंतिम लिमिट कहाँ तक लगाएंगे बेटा, बी तक लगाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? क्या क्यू नॉट बाहर आ सकता है? बिल्कुल, क्यू नॉट का मान तो क्या है, फिक्स है, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान फिक्स नहीं है। तो क्या आ गया, इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 3, इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत आई क्या? ठीक। अब ये आ गया हमारा क्या, डब्ल्यू ई, इसका मान क्या आ गया, क्यू नॉट ए से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। देखो चित्र बना लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा आप आराम से। देखो बेटा नोट्स की अपेक्षा जब मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूँ तो थोड़ा शॉर्ट में और बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख सकते हो। इसके अलावा बेटा मैं नोट्स